वेलकम बैक फ्रेंड्स। हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के 2 लेक्चर ऑलरेडी कर लिए हैं। ये हमारा लेक्चर 3 है। अगर आप में से किसी ने पहले 2 लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले प्लीज़ उन्हें देख लीजिए, फिर इसे करिए स्टार्ट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हमारी बात हो चुकी थी कि बिजनेस में जो भी पैसा आता है उसे 3 एक्टिविटीज में कैटेगराइज कर दिया गया। उनके नाम थे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो उन्होंने कहा हाँ सर, ये डिस्कशन हो चुका, तीनों एक्टिविटीज का ओवरव्यू ले लिया। इस लेक्चर में हमारे को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का करना है डिस्कशन और फिर करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के क्वेश्चंस। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है हमारे को बिजनेस, ऐसा समझो बिजनेस स्टार्ट करना है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगता है पैसा, तो जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा लगता है उसे हम कहेंगे अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। फंड्स का मतलब कि पैसे का, अरेंजमेंट का मतलब इंतजाम, इंतजाम किस चीज का? फंड्स का। फंड्स का मतलब क्या हो गया? पैसा। पैसे का इंतजाम कहां से होगा? तो बच्चों आपको पता है कि बिजनेस अगर जिस आदमी को स्टार्ट करना है पैसा उसे ही लगाना पड़ेगा। लेकिन जो हमारा चैप्टर है वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो कंपनी में पैसा कौन लगाता है? तो उन्होंने कहा सर कंपनी हो या प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, अकेले आदमी का बिजनेस हो, जिसका बिजनेस है वो पैसा लगाता है। तो कंपनी में तो बहुत सारे ओनर होते हैं, तो जितने ओनर है वो सब पैसा लगाएंगे। तो जो वो पैसा लगाएंगे उसे कैपिटल नहीं, क्या बोलते हैं कंपनी में? शेयर कैपिटल। तो देखो बेटा, कोई भी बिजनेस हो उसमें पैसा कौन लगाता है? ओनर लगाता है। तो जो पैसा ओनर लगाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? तूने कहा सर जो पैसा ओनर की तरफ से आएगा उसे हम बोलते हैं ओन्ड फंड। प्यार से क्या बोलते हैं? ओन्ड फंड। तूने कहा सर प्यार से ओन्ड फंड बोलते हैं, तो गुस्से से क्या बोलते हैं? बेटा गुस्से से भी ओन्ड फंड बोलते हैं, गुस्से में नाम थोड़ी बदल देंगे। ठीक, तो जो पैसा ओनर लगाता है उसे हम कहते हैं ओन्ड फंड। तो फिर पैसा और कहां से आता है? बेटा पैसा, मान लो बिजनेस में 100 करोड़ रुपीस की जरूरत है, लेकिन ओनर के पास 60 करोड़ ही है, तो 40 करोड़ कहां से लाएंगे? उन्होंने कहा सर बोरो करेंगे, उधार लेके आएंगे। तो बिजनेस में कुछ पैसा कहां से आता है? बोरो करके आता है। तो हम इसे प्यार से क्या बोलते हैं? बोरोड फंड। गुस्से से भी क्या बोलते हैं? बोरोड फंड। चलिए आगे की बात करते हैं। जो पैसा बिजनेस में ओनर लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उन्होंने कहा सर सीधी सी बात है, जो पैसा ओनर बिजनेस में लगाता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। लेकिन चैप्टर है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंपनी में जो पैसा ओनर लगाता है उसे बोलते हैं शेयर कैपिटल, क्योंकि बहुत सारे ओनर होते हैं, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। जो हम लोन लेते हैं उस लोन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। एक लंबे समय का लोन, तो लंबे समय के लोन को क्या बोलते हैं? तो उन्होंने कहा सर लंबे समय के लोन को ध्यान से सुन लो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोलते हैं। मैंने कहा ठीक है बेटा। तो उन्होंने कहा सर और ध्यान से सुनो, जो छोटे समय का लोन होता है उसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग बोलते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, उसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग। देखो अब बात ऐसी करते हैं कि अगर पैसा ओनर लगाएगा तो उसे शेयर कैपिटल बोलेंगे, वहां से पैसा आएगा तो ये इनफ्लो हुआ और इस इनफ्लो को हम लिखेंगे प्लस में, क्योंकि पैसा आया है। अगर पैसा लॉन्ग टर्म बोरोइंग से आया तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग से जो पैसा आता है वो भी क्या होगा? इनफ्लो होगा, क्योंकि पैसा आया तो इसे लिखेंगे प्लस में। पैसा अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग से आया तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग से जो पैसा आया वो भी क्या होगा? इनफ्लो, तो उसे भी लिखेंगे प्लस में। तूने कहा सर ठीक है, तीनों जगह से पैसा आ गया तो इन तीनों को हम लिख लेंगे प्लस में। लेकिन सर एक बात बताओ, जो हमने लोन लिया है उसके बदले में कुछ देना भी पड़ता है क्या? हाँ बेटा बिल्कुल देना पड़ता है। आप बैंक से लोन ले आओ, लेकिन आपको वो लोन तो दे देंगे, लेकिन वो कहेंगे 11% का ब्याज लगेगा। 11% का क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। 12% का इंटरेस्ट लगेगा। तो अलग अलग लोन पे अलग अलग इंटरेस्ट का रेट होता है। तो जो हमने लोन लिया उसके बदले में हमारे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तूने कहा चाहे सर बड़े समय का लोन हो चाहे छोटे समय का लोन हो, इंटरेस्ट दोनों में देना पड़ता है। तो इसकी वजह से दोनों की वजह से बिजनेस से पैसा जाएगा। किस चीज का जाएगा? इंटरेस्ट पेड का।
तो ये इंटरेस्ट जो हम पे कर रहे हैं ये माइनस में रहेगा। माइनस में क्यों रहेगा? क्योंकि पैसा जा रहा है और ये क्या होगा? आउटफ्लो। इतनी बात में कुछ पूछना है क्या? तूने कहा हाँ सर हमारे माइंड में एक डाउट आ गया। मैंने कहा बताओ। तूने कहा सर अगर हमने लोन लिया तो बदले में इंटरेस्ट देना पड़ता है, ऐसे ही जो पैसा बिजनेस में मालिक ने लगाया उसे भी कुछ देना पड़ता है। हाँ बेटा, दुनिया में हर आदमी कुछ ना कुछ चाहता है। जिस मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया वो मालिक बिजनेस से क्या चाहेगा? प्रॉफिट चाहेगा। क्या चाहेगा? प्रॉफिट। तो कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी वो प्रॉफिट मालिक चाहता है उसे मिले, भाई मिलना भी मालिक को ही चाहिए। तो कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है वो प्रॉफिट मालिक को दे दिया जाता है, लेकिन जो प्रॉफिट मालिक को दिया जाता है उसके लिए एक नाम रखा गया है, उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। तो जो प्रॉफिट मालिक को बांट दिया जाता है उस प्रॉफिट को बोलते हैं डिविडेंड। तो शेयर कैपिटल के बदले डिविडेंड जाएगा, तो डिविडेंड से पैसा जा रहा है, ये क्या होगा? आउटफ्लो। तूने कहा सर सारी बात समझ में हमें आती जा रही है, बहुत बढ़िया बेटा। अब एक बात बताओ कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग से पैसा आया इनफ्लो, इनफ्लो, इंटरेस्ट गया आउटफ्लो, शेयर कैपिटल से पैसा आया इनफ्लो, डिविडेंड गया आउटफ्लो। ठीक है बेटा। तूने कहा सर जो लोन लिया उसे वापस भी तो करना पड़ता होगा। बेटा तुम तो सारी बातें पहले से सीख के आए होगे। हाँ बेटा, जो लोन लिया उसे वापस भी करना पड़ेगा। तो अगर लोन को वापस करेंगे तो पैसा जाएगा, तो उसके लिए हम लिख लेते हैं रीपेमेंट ऑफ लोन। रीपेमेंट ऑफ लोन से पैसा जाएगा, तो ये हो गया आउटफ्लो। अब इतनी बातों में तूने कहा सर ये सारी बात हम पहले कर लेते हैं नोट, आप 2 मिनट के लिए हो जाओ साइड। ठीक है बेटा, मैं हो गया साइड। आप एक काम करो ना बेटा, वीडियो को पॉज करके ये नोट कर लो, मैं यहाँ पे दोबारा से आ जाता हूँ। हाँ बेटा, तो मैं दोबारा से यहाँ पर आ गया। अभी हमने सारा डिस्कशन कर लिया है, लेकिन कई बच्चों के माइंड में ऐसी बात आ जाती है, वो कहता सर जैसे लोन को वापस करा ऐसे कैपिटल भी वापस करते हैं क्या? बेटा कैपिटल वैसे तो वापस नहीं होती, लेकिन अभी के लिए हम इस पर कोई डिस्कशन नहीं करते। इस क्वेश्चन को अपने माइंड में मत आने देना कि कैपिटल वापस होती है या नहीं होती, इसका डिस्कशन हम कर लेंगे बाद में। फिलहाल हमारा फाइनेंसिंग के क्वेश्चंस का काम इतने डिस्कशन से चल जाएगा। तूने कहा सर क्वेश्चन कैसे होंगे, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।